नमस्कार, एनएसएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डाले हेडलाइंस पर। जिले में शांतिपूर्ण ढंग से नगरीय निकाय चुनाव संपन्न। कुछ स्थानों पर पुलिस के साथ प्रत्याशियों की हुई झड़प। कानून व्यवस्था बनाए रखने पुलिस की चाक चौबंद रही बढ़िया। रिसाली नगर निगम के पहले चुनाव में मतदान करने को लेकर दिखा मतदाताओं का खासा रुझान। कांग्रेस, बीजेपी सहित निर्दलीय प्रत्याशियों ने किए अपने अपनी जीत के दावे। और स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की जयंती के अवसर पर दुर्ग के राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए किया उन्हें याद। अब खबर विस्तार से। अस्तित्व में आने के उपरांत नगर पालिक निगम रिसाली में शहर सरकार बनाने चुनाव सोमवार को संपन्न हुआ। निगम चुनाव में रिसाली के 40 वार्डों के नागरिकों ने 20 दिसंबर को अपने पार्षद के लिए मतदान किया। 23 दिसंबर को यह ज्ञात हो जाएगा कि रिसाली के निवासियों ने किस पार्टी अथवा निर्दलीय प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के लिए रिसाली निगम का चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। रिसाली निगम में अपना महापौर लाने दोनों ही राष्ट्रीय दलों के नेताओं ने पिछले कई दिनों से पूरी ताकत लगा रखी थी। दोनों दलों के बागियों से भी समीकरण बिगड़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपनी जीत को लेकर कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। वे भी बराबर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं रिसाली नगर निगम के चुनाव को संपन्न कराने जिला प्रशासन ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। प्रशासनिक अधिकारियों सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की नजर यहां बनी रही ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति पर तुरंत नियंत्रण में लिया जा सके। रिसाली नगर निगम के रहवासियों को अब 23 दिसंबर मतगणना के दिन का इंतजार है कि शहर सरकार का पहला मुखिया बनते वे किसे देखते हैं। बहुत अच्छा है, व्यवस्था भी ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं हो रही किसी को। बहुत अच्छा व्यवस्था है मतदान का, कोई भीड़ नहीं, कोई हल्ला नहीं हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सरकार की तरफ से व्यवस्था ठीक है जी। ऐसे मतदाता जिनको चलने में परेशानी है, चल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए शासन द्वारा ये व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है ताकि वो अपने मतलब कुछ आसान हो सके, उसको अपना वोट दे सके, ताकि वो मतदान केंद्र तक आसानी से पहुंच सके। बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है राज्य शासन ने हमारे लिए, हम दिव्यांगों के लिए अच्छा व्यवस्था किया है। दुर्ग जिले के 4 नगरीय निकाय चुनावों के लिए सोमवार को संपन्न हुए चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। सभी मतदान केंद्रों में जिला प्रशासन द्वारा मतदाताओं की सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया था ताकि किसी भी मतदाता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना ना पड़े। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए एक बीएलओ की नियुक्ति की गई थी जो मतदाताओं को उचित दिशा निर्देश दे रहे थे। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने व शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल की व्यवस्था सभी मतदान केंद्रों पर भी की गई थी। जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। 82 मत डालने आई हैं आप? हाँ। जी, कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। आपने अपने मताधिकार का उपयोग किया, अस्वस्थ होकर के भी आप व्हील चेयर पे आई हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, ठीक लगा बेटा। है आपकी? मेरी 80 से ऊपर है। 80 से ऊपर है। आप यहाँ क्या करने आई हैं? बस वोट डालने आए हैं, सब लोगों को जिताने के। सब लोगों को जिताने अपना मनपसंद जनप्रतिनिधि चुनना है। अभी ये नहीं बता सकते। अच्छा, क्या मन हुआ क्या नहीं हुआ ये मन का बात नहीं बता सकती। अच्छा, ठीक। मतदाता केंद्र में बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी आपने देखा कि मेरी मम्मी असहाय हैं, चलने में उनको तकलीफ़ है, लेकिन व्हील चेयर की व्यवस्था यहाँ पे पूरी की गई है। मतलब मतदाताओं की पूरा ध्यान रखा गया है
और लेकिन मेरी मम्मी की जो इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वो बोली कि मैं चल के वोट डालने जाऊंगी। मेरी मम्मी लगभग 86 के आसपास हैं और जनप्रतिनिधि चुनने का उनका अधिकार है, अपने अधिकार का उपयोग करने आई हैं। जी, यहाँ पर जो प्रशासन के द्वारा दिया गया है, जैसे आपने बताया, और हम देख भी रहे हैं कि दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर रखा गया है और मतदान कैसे न कैसे करके करें, इसके लिए प्रशासन बहुत ज़्यादा जुगत लगा रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रशासन को। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रुझान दिख रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं मतदान करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। और आजकल जनता इतनी ज़्यादा जागरूक है कि उसको ये पता है कि नगर निगम चुनाव में किसको वोट देना है, विधानसभा में किसको वोट देना है और लोकसभा में किसको वोट देना है और किस प्रत्याशी को देना है, कौन हमारे काम आ सकता है, किसको काबिज करवाना है नगर निगम में, ये सब चीज़ें पता है। और उसके अनुरूप ही लोग बढ़ चढ़ के अब हिस्सा ले रहे हैं। बड़े बड़े काम, अपनी छुट्टियां लेके, अपनी बड़े बड़े काम छोड़ के सबसे बड़ा काम इसको पसंद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। जो घर से निकलने के लायक भी नहीं है, वो भी देखा जा रहा है कि वो भी मतदान देने आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे जैसे ये चुनाव और आगे बढ़ते जाएंगे, अलग और होते जाएंगे, हम पिछले चुनाव से अभी की तुलना करें तो मतदान देने में लोग अपना पूरा दायित्व समझ रहे हैं और अपना पूरा हक समझ रहे हैं। अभी जितना रुझान आ रहा 30 से 40% करीब, इसके पहले मैं सेक्टर 4 में जाके आई हूँ, 38% लगभग वहाँ पर मतदान हुआ। इस तरह से लगभग मतदान की प्रक्रिया कुछ कहीं थोड़ा सा बूथ और जहाँ स्कूलों में एक परिवर्तन हुआ है थोड़ा, इससे थोड़ा सा अव्यवस्था तो हो रही है हमारे मतदाताओं को, लेकिन मतदान बहुत अच्छा और शांतिपूर्वक चल रहा है। और भिलाई के मतदाता है, बहुत शांत प्रिय लोग हैं और बहुत अच्छे से मतदान कर रहे हैं और रुझान भी बहुत अच्छा आ रहा, कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के हमारे साथ जीत करा रहे हैं। नगर निगम में शहर सरकार बनेगी। लोगों का रुझान तो बहुत अच्छा दिखा और जैसा अक्सर रहता है कि सवेरे भीड़ रहेगी, हम सेकेंड हाफ में जाएंगे, मैं ऐसा नहीं देखा। सब चाह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में ही अपना मतदान हम कर दें और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है। और मैं अपना मतदान केंद्र के बाद जहाँ एक दो जगह और मैं देखने गया, देखा व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और सब शांति प्रिय वोट डाल रहे हैं। अब ऐसा है, कोई अगर शिकायत करता है तो पुलिस को तो वहाँ एक्टिव होना ही पड़ेगा। देख लिए किसी पार्टी के 5-6 आदमी एक साथ खड़े हैं तो दूसरा अगेंस्ट वाला कहीं ना कहीं एक कंप्लेंट कर देता है कि उन लोग भीड़ जमा के रखे हैं। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर कोई उपद्रव हुआ है या असामाजिक तत्व का जमघट है। मैं अभी तक लगभग 32-33 मतदान केंद्रों में वार्ड में जा चुका हूँ। यहाँ पर बहुत ही उत्साहपूर्वक माहौल है, बहुत ही और काफ़ी अच्छे तरीके से मतदान हो रहा है। अभी तक लगभग सभी जगह देखें तो ये ऑन एन एवरेज यहाँ वैशाली नगर विधानसभा में लगभग 40% मतदान हो चुका है। आपके नेतृत्व में पूरे प्रचार प्रसार का भी अच्छा से किया गया और क्या लगता है आपको सरकार निगम में आपकी बनेगी? देखिए, नेतृत्व तो हमारे भूपेश बघेल का नेतृत्व है, यहाँ पर हम लोग का नेतृत्व नहीं है और सरकार तो यहाँ पर हमारा ही बनेगा, महापौर भी हमारा ही बनेगा। नगर निगम भिलाई के वार्ड 7 राधिका नगर के मतदाताओं ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए सोमवार को संपन्न हुए चुनाव में रिकॉर्ड मतदान किया। सुबह से प्रारंभ हुए मतदान के बाद से ही मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों में जुटने लगी थी, जो देर शाम तक जारी रही। मतदान के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद भी मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्र के अंदर खड़ी रही है। 4:45 बजे तक राधिका नगर के बूथों में लगभग 80% मतदान संपन्न हो चुका था। युवाओं व महिलाओं का रुझान मतदान के प्रति देखते ही बन रहा था। वहीं टाउनशिप के सेक्टर 1 वार्ड 54 के मतदाताओं ने भी अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए लगभग 65% मतदान कर अपने पार्षद का भाग्य मतपेटी में कैद किया। राधिका नगर में हुए रिकॉर्ड मतदान को लेकर मतदाताओं ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार। यहाँ टोटल मैडम 7 बूथ है। 7 बूथ में मैं राधिका नगर बूथ में खड़ा हूँ। यहाँ पर 3 बूथों का चुनाव यहाँ पर केंद्र बनाया गया है। लगभग 70 से 75% अभी 4 बजे तक का यहाँ का रिपोर्टिंग है कि लगभग उतना पहुँच चुका है आंकड़ा। लोगों में काफ़ी रुझान है, नवयुवा को लेकर रुझान है और जो पूर्व पार्षद जो भी रहे, जिस भी दल के रहे हैं, उनके नाकामी का ही परिणाम है कि आज लोग इतने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं और युवा पार्षद को जिताने के लिए अपना सर्वस्व
वो समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल सबके जीतेगा चाहते हैं और मैडम। जिस तरीके से रुझान बड़े बुजुर्गों का सब उससे आशीर्वाद मिल रहा है, उससे हम लोग को विश्वास है कि वो युवा पार्षद बिल्कुल जीत के आएगा और क्षेत्र पति के इस पार के इस वार्ड को सर्वोत्तम वार्ड का दर्जा दिलवाएगा। यहाँ वोटिंग परसेंटेज तो बहुत अच्छा है और लोगों का रुझान भी बहुत अच्छा है मतदान के प्रति। सुबह से ही ठंड में ही लोग जो है निकल कर कतार लगा करके और अपना मतदान किए और यहाँ पे एक माहौल सा है जैसे ये त्यौहार टाइप का यहाँ पे एक माहौल दिख रहा है। सभी लोग हाँ मतदान कर रहे हैं और जनता का जो भी निर्णय होगा उसका हम स्वागत करते हैं और बहुत ही अच्छा मतलब वातावरण है। कहीं कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। छोटी मोटी तो घटनाएं होते रहती है चुनाव में। दूसरी ओर नगर निगम चुनाव में सुपेला क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में मतदान करने को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुपेला में ठंड के बावजूद सुबह 8 बजे मतदान आरंभ होते ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। मतदान खत्म होने तक लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी मतदान स्थल से निर्धारित दूरी पर अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहे। इस मतदान केंद्र में भी कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई और मतदाताओं ने अपनी पसंद के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान। जिले के चारों नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अभी मतदान का क्रम आज 20 दिसंबर को शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं सुपेला के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। यहाँ मतदान को लेकर यहाँ स्थानीय मतदाताओं का वार्ड के मतदाताओं का रुझान काफ़ी देखा जा रहा है। सुबह से ज़बरदस्त ठंड होने के बावजूद भी लोग अपने वार्ड के प्रतिनिधि को चुनने काफ़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं। मतदान आरंभ होने के उपरांत से ही सुबह 8 बजे से ही इस मतदान केंद्र में लोगों की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है अपना प्रतिनिधि चुनने। लोग सुबह से ही चाहे महिलाओं हो पुरुष हो युवा जो नए मतदाता हैं उनकी सभी की तादाद यहाँ देखी जा रही। सबका आने का सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ शांति सुरक्षा आदि को लेकर के भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ नगर निगम द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान भी लगातार बीच में जो शुरू किया गया था उसका भी अच्छा प्रतिफल देखने को मिल रहा है। मतदान को लेकर लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। जितने भी वार्ड के प्रत्याशी रहे भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 70 वार्डों के प्रत्याशी सभी के दिलों की धड़कन तेज हो चुकी है। इस बार राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने जीत के दावे किए हैं। सभी तरह के मतदाताओं को रिझाने अपनी ओर आकर्षित करने तमाम तरह की प्रक्रियाएं की जा चुकी है। सभी आश्वस्त हैं। सभी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं सभी आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर के। विशेष रूप से इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी जो विभिन्न चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अपनी जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त है। अब 23 दिसंबर को मतगणना के उपरांत ही स्पष्ट हो सकेगा कि जो शहर के मतदाता हैं उन्होंने अपना प्रतिनिधि शहर सरकार में बनाने किसे चुना है। लगातार जारी है। सभी पार्टियों द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और 23 दिसंबर की मतगणना के उपरांत ही स्पष्ट हो सकेगा कि शहर की जो जनता है वो शहर सरकार में किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना है। तो उसी तरह हमारे द्वारा भिलाई नगर निगम क्षेत्र के तमाम मतदान केंद्रों में लगातार हमारे द्वारा गया गया है। हमारी पूरी टीम सक्रिय सभी मतदान केंद्रों में देखा जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों की स्थिति कम बस ऐसी ही है। सभी जगह मतदाताओं की भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है। शाम 5 बजे तक इस भीड़ के लगातार इसी तरह से जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों निर्वाचन से संबंधित तमाम अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। बहरहाल अब 23 दिसंबर को मतगणना के उपरांत ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि स्थानीय जो जनता है वो अपने शहर सरकार में किसे अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा,
सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है। साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू, सुपेला, भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। अभिजीत 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 संजीवनी ओम क्लेन ओम नमो नारायण राधे कृष्ण की गूंज के साथ ही तीर्थराज देवी निकुंबला जय शक्ति आश्रम में 7 अक्टूबर से 14 जनवरी 2022 मकर संक्रांति तक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां राजलक्ष्मी मंदिर के आंगन में विराजित ठाकुर जी अपनी छटा बिखेर रहे हैं। जिला दुर्ग के ग्राम निकुंभ में स्थित है मां निकुंबला धाम, जिसे संत श्री माता जी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। वहीं दुर्ग से बालोद मार्ग पर महज 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम निकुंभ, जहां लगभग 35 वर्ष पूर्व संत श्री माता जी के द्वारा मां निकुंबला धाम की नींव रखी गई थी। संत श्री माता जी को मां निकुंबला देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर अपना स्थान बताया था। वहीं इस उद्देश्य को लेकर संत श्री माता जी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति मित्र जो बाइडेन सहित गृह मंत्री, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिला पंचायत, सरपंच, पंचगण से आशीर्वाद मांग अपना पत्र प्रस्तुत किया। इस भव्य आयोजन के तहत तीर्थराज देवी निकुंबला मंदिर व नगरी निर्माण कार्य में 4 एकड़ में मंदिर, 7 एकड़ परकोटा व 25 एकड़ परिसर भूमि के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। संत श्री माता जी ने इस भव्य आयोजन के तहत 99 दिवस प्रतिदिन 52 सेकंड राष्ट्रगान का आयोजन निकुंबला जय शक्ति आश्रम में किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण देवी निकुंबला आश्रम पहुंच दर्शन के बाद आश्रम में बने भोज ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही संत श्री माता जी के द्वारा शहर व गांव को स्वच्छ व सुंदर बनाने की दिशा में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया गया है, जिसके तहत गांव की सुंदरता अलग ही नजर आ रही है। तो आप सब भी आगामी 14 जनवरी को होने वाले भव्य आयोजन के साक्षी बनने का लाभ लें। अभिजीत 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 संजीवनी अभिजीत संजीवनी संजीवनी संजीवनी। हर सज्जन स्वामी मोरा हर सज्जन स्वामी मोरा मोरा मिट बोल राजे। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा। जी हाँ, बाघ नदी से पहले पुरई डबरी के पास सर्व सुविधा युक्त ढाबा, स्वादिष्ट भोजन के साथ ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित आप सभी आने जाने वाले यात्रियों का स्वागत करता है। शुद्ध शाकाहारी
फैमिली के लिए अलग केबिन जो कि सर्व सुविधा युक्त है। साथ ही ड्राइवर भाइयों के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध, फैमिली सहित रुकने की सुविधा, अलग से सुंदर व्यवस्था। कृपया पधार कर सेवा का लाभ अवश्य देवें। ऐश्वर्या छत्तीसगढ़ ढाबा, निवेदक पृथ्वी सिंह, ढाबा संचालक। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307722। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार, समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर सेल्स के लिए संपर्क करें 8349279780 7477279780। सर्विस के लिए संपर्क करें 0788296036 0788355496। के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। ये बढ़ते हैं आगे की खबरों। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ चुनाव में नीता जैन बनी अध्यक्ष। सचिव पद पर रविशंकर सिंह ने लगाई हैट्रिक। वहीं ग्रंथालय पद पर 2 प्रत्याशी हुए टाई में निर्वाचन अधिकारी ने की संयुक्त विजेता की घोषणा। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ की मतगणना की प्रक्रिया रविवार को समाप्त हुई, जिसके पश्चात चुनाव अधिकारी विजेंद्र गुप्ता ने विजयी उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए अध्यक्ष पद पर नीता जैन को विजयी घोषित किया। वहीं सचिव पद पर रविशंकर सिंह ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पद पर प्रकाश जोशी, महिला उपाध्यक्ष सुनीता कसार, सह सचिव कृष्ण राज चंदेल, कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल व क्रीड़ा सचिव के रूप में मोनिका सिंह को विजयी घोषित किया गया। इसी तरह कार्यकारिणी सदस्य में आशीष शुक्ला, अमरजीत जैन, आकाश कश्यप, अशोक सिन्हा व उमा भारती के साथ चंद्रकला साहू विजयी घोषित किए गए। इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ की विजय प्रत्याशी नीता जैन ने कहा कि अधिवक्ताओं ने जो विश्वास उन पर जताया है उसके लिए वे सदा उनके प्रति आभारी रहेगी और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी।
रविशंकर सिंह ने भी विजयी होने पर अधिवक्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। लगातार तीसरी बार भारी मतों से जीता हूँ। यहाँ अधिवक्ताओं ने इतना मेरे ऊपर प्यार दिखाया, मुझे बहुत खुशी है। मेरे साथी अधिवक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने मेरे को इतनी संख्या में चुनाव जीता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अधिवक्ता संघ में रह बहुत सारे काम अधिवक्ताओं ने करके इसलिए मुझे वोट दिया गया। मैं उनकी आशाओं के अनुरूप पूरा कार्य करूँगा। हमारे उन्होंने चुनाव कराया है, लोकतांत्रिक तरीके से मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देती हूँ। मैं लोकतंत्र और अधिवक्ताओं की जीत मानती हूँ और इसमें न कोई जीतता है न कोई हारा है। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं और एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। अधिवक्ताओं के हित में जो कार्य बन सकेगा हम सब मिलकर कुछ नहीं होती है। हमारे जो भी कार्य होगा अधिवक्ताओं से सारे कार्य के लिए प्रयास करेंगे। वहीं दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ की 2 वर्षीय कार्यकारिणी के लिए हुए चुनाव की मतगणना में ग्रंथालय सचिव पद को लेकर गहमागहमी का माहौल नजर आया। दरअसल ग्रंथालय सचिव पद पर अपना भाग्य आजमा रहे कुलेश्वर प्रसाद साहू व द्रोण ताम्रकार को एक समान 502 मत प्राप्त हुए, जिसके चलते चुनाव अधिकारी के सामने विजयी उम्मीदवार की घोषणा करना मुश्किल हो गया। ऐसे में चुनाव अधिकारी ब्रिजेंद्र गुप्ता ने टॉस कर विजेता का चयन करने की बात कही, जिस पर नवनियुक्त कार्यकारिणी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ऐसी स्थिति में चुनाव अधिकारी ने कुलेश्वर प्रसाद साहू व द्रोण ताम्रकार से लिखित में आवेदन लेकर दोनों के संयुक्त विजेता होने की घोषणा कर डाली। गौरतलब है कि दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ में ग्रंथालय सचिव पद के लिए एक उम्मीदवार चयनित होता है। ये पहला अवसर है जब ग्रंथालय सचिव के लिए 2 उम्मीदवारों के विजेता होने की घोषणा की गई है। इस शानदार जीत के बाद जीते प्रत्याशियों ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। जीत मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। अपने नाम रोशन करने की कोशिश मैं चाहती हूँ कि घर के अच्छा लग रहा है और आगे मैं लगता है तो जो भी हो आज को हर संभव प्रयास करूँगा कि मैं कुछ करूँ। और सबसे बड़ी बात है कि 12 बेंच के बीच जो संबंध और अच्छे मौजूद है और मैं यही प्रयास करूँगा कि अधिवक्ताओं के बैठने के लिए कुर्सी के टेबल कुर्सी और जो भी एक व्यवस्थाएँ होती है उनकी व्यवस्था उस हर संभव करने का प्रयास करूँ। और जो अध्यक्ष महोदय है, सचिव महोदय है, साथ ही पूरी टीम में जो चंदा लोग रहते हैं हमारे उनके साथ मिलकर अच्छा अच्छा कार्य करने का प्रयास करें। ये मेरी अधिवक्ता संघ में तीसरी जीत है और लेकिन इस बार मैं सर्वाधिक वोटों से विजयी हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और जो टीम आई है हम लोग की, उस टीम से पूरे संघ को बहुत अपेक्षाएँ हैं। जीत तो महत्वपूर्ण तो होती है, तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा मुझे इतनी शक्ति दे इनकी इच्छाओं को पूरी करने में। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं नेहरू नगर कोसानगर के मतदान केंद्रों में सुबह के वक्त मतदान की गति काफी धीमी रही। दोपहर बाद मतदान करने लोगों के केंद्रों में आने का सिलसिला शुरू हुआ। बावजूद इसके मतदान को लेकर लोगों में अपेक्षाकृत उत्साह कम देखने को मिला। कोसानगर के मतदान केंद्र में कुछ देर के लिए झड़प की स्थिति बनी, जिसे पुलिस ने तुरंत काबू में कर लिया। नेहरू नगर के मतदान केंद्र में सपरिवार मतदान करने वरिष्ठ कांग्रेस नेता व उद्योगपति के झा भी पहुंचे। यहां उन्होंने मतदान कर कांग्रेस की शहर सरकार बनने की बातें कही। के झा और विभा झा ने अपनी प्रतिक्रिया। बैलेट पेपर तो ओरिजिनल तो है, ओरिजिनल है। इसमें पूरे क्या कहते हैं ऑप्शन दिया रहता है, तो इसमें टाइम भी मिलता है अपने हिसाब से। तो बैलेट पेपर का एक अलग महत्व है। चूँकि अपना भारतवर्ष पूरा एडवांस हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक पर ज़्यादा जोर देना चाहिए और पेपरलेस काम होता है, तो उसका एक अलग इम्पॉर्टेंट है। बैलेट का अलग इम्पॉर्टेंट है। चूँकि आज जो मतदान का जो शुरुआत हुई है, इसमें बड़े बढ़ चढ़ के इसलिए आदमी भाग ले रहे हैं कि ये लोकल सरकार बनेगा, ये भिलाई का सरकार बनेगा। नगर निगम बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए सब पर्व की तरह इसको सवेरे से सब इसको पर्व के रूप में मना रहे हैं और सब अपना अपना रुचि के अनुसार, प्रत्याशी के अनुसार वोट भी डाल रहे हैं। निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि कांग्रेस यदि पार्टी की बात उठती है तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है और ऐसे जनमानस से जुड़ा हुआ है
जो निश्चित तौर पे भिलाई में फिर अपनी बहुमत की सरकार बना रही है। जिस तरह विधानसभा में पूरे प्रदेश में धूम मचाया था, उसी तरह भिलाई नगर निगम में इस बार धूम मचाएगा। और आपको मैं 2 घंटे के बाद सारा रिजल्ट आ जाएंगे, मतलब रिजल्ट वैसे इतने आएंगे, देख लेंगे कि ये 80% लेंगे। विधानसभा भी 2 साल लेट है, इसके कार्य के अनुसार से फिर विधानसभा पर असर पड़ेगा। ये कहना बहुत जल्दी हो जाएगा कि विधानसभा में इसका अच्छा या बुरा असर पड़ेगा, ये नहीं होगा। फिर इनके कार्य के अनुसार वैसे होगा। जब यहाँ पर हम आज नगर निगम जीतेंगे तो बट नेचुरल सारे आदमी फिर उसी प्रत्याशी को देखेंगे जो कांग्रेस की प्रत्याशी है। कांग्रेस पर आज भी विश्वास है और अटूट विश्वास है, और यहाँ पर समर्पित भावना से सब काम करते हैं। कोई झूठ या इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं कि बहका करके डाल दो वोट, डालना है, वोट डालने के बाद देखेंगे। नहीं, कांग्रेस 24 घंटा एक प्रहरी की तरह कार्य करता है और इस पर विश्वास है, मतदाता को विश्वास है, और हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से जीत रहे हैं, और भिलाई में हमारी सरकार बन रही है। आज बहुत ही अच्छा दिन है और हम सब एकत्रित होकर वोट देने आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मरई मेला में से भी ज़्यादा उत्साह दिखा रहे हैं। और ये वोट जो होता है ये इसलिए इसका इम्पोर्टेंट है कि आजकल की जो जनता है इतनी जागरूक हो गई है, उनको कुछ सिखाने से वो सीखने वाली नहीं है। वी आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो व्हिच वन इज बेटर देम। तो इसीलिए आज जो कर रहे हैं वो अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं, प्रजा किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं। बोलते ना जैसी राजा वैसी प्रजा। यदि हमारे राजा ही इतने अच्छे हैं, श्री भूपेश बघेल जी इतने अच्छे हैं, उनके काम को देखा जाता है। जो गोबर का भी उपयोग करना सिखा दिए, गोबर का से जोत जला दिए, तो आज उनके लिए जरूर जोत जलाएगा इंसान। तो आज जो उनके मन में भावना है वो भावना आज बढ़ बढ़ कर प्रकट हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि इन सब भावना को हम कंटिन्यू करें, और एक अच्छी जो आज हम जाते हैं बाहर दुबई जाते हैं देखने, तो देखते हैं अरे बहुत अच्छा है, क्यों नहीं भिलाई भी होगा ऐसा। मुझे जैसा उनके हमारे भूपेश बघेल जी का कार्य, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन दूर नहीं है जो हमारा भिलाई एक, अभी देखिए सफाई में हमारा सबसे सर्वोच्च आया। कैसे आया? ये एक जन का काम नहीं है, सबके मिल के काम है। ऐसे ये भी एक जन का काम नहीं है, हम सब मिल काम के। मैं आपको अपने तरफ से विश्वास दिलाती हूँ कि एक वो दिन दूर नहीं जो हमारा भिलाई सर्वोच्च राज्य, सर्वोच्च मतलब फेमस हो जाएगा हमारे सारे राज्यों में, और हमारे भूपेश बघेल जी भी अपने काम से, अपने कर्म से फेमस हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। भिलाई नगरीय निकाय चुनाव में टाउनशिप के लोगों ने विकास के मुद्दे को लेकर जोरदार वोटिंग किया। ये सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे जैसे पूर्व में जैसे हमारे कांग्रेस के पार्षद रहे लक्ष्मी पाटिल राजू जी, हाँ, और जैसे हमारी सरकार जब बनी है, मतलब भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार जी है ना अपने छत्तीसगढ़ में, तब से मतलब 15 साल पहले जो मतलब बीजेपी की सरकार, उससे बेटर मतलब हमारा काम हुआ यहाँ, है ना। और अपने पूर्व में भी मतलब हमारे वार्डों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो अभी जो नए पार्षद चुने जा रहे हैं, हम अपेक्षा यही करते हैं कि जो बचे हुए काम हैं वो भी पूरे होंगे, अच्छे से होंगे। मेन मुद्दा तो इनका नाली की सफाई, हाँ, और पानी की वजह से जो नालियों में गंदा, सॉरी नल में जो गंदा पानी आ रहा है जी, वो मेन है जी, है ना। विकास का वही सफाई का है विकास, और जो अवैध कब्जों में जो क्वार्टर में रह रहे हैं, हाँ, उनको भी निकालने की कोशिश करेंगे। हमें चाहते हैं कि वो हमारा अच्छे से ध्यान रखें, हाँ, नाली सफाई, पानी का, हर चीज़ की उससे सफाई वगैरह का, और अपने आप सुरक्षित के लिए हम उससे उम्मीद रखते हैं। हम लोग जनता लोग विकास चाहते हैं, विकास के मुद्दे पे अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए हम लोग यहाँ वोट डालने आए थे। और जैसे यहाँ पर कुछ काम कराए कैंडिडेट, उनके उपलक्ष्य में भी हम लोग वोट डाले हैं। और हमारी जो कैंडिडेट है बहुत अच्छी है। जैसे नाली का सफाई है, नाली बनना, पाइप, यहाँ भिलाई में पूरा गंदगी पानी आ रही है, पानी की ये है। और इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। परिवार के साथ मस्ती भरे क्षण बिताने की एक ही जगह, जहां आप पाएंगे एक से बढ़कर एक झूले, जैसे ड्रैगन, बेंसिल लंबो, खिड़की, वैन, ट्रेन, मिकी माउस और भी बहुत कुछ। यहाँ आप कई तरह की वैरायटी भी खरीद सकते हैं। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खिलौने, ज्वेलरी,
हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खकोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भिलाई नगर निगम चुनाव में अधिकांश मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुए। कुछ मतदान केंद्रों में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों से पुलिस की हल्की झड़प देखने को मिली। वहीं वार्ड 44 के निर्मला रानी स्कूल पोलिंग बूथ में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने परिजनों के साथ मतदान करने आए थे। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी दया सिंह अपने समर्थकों के साथ बुजुर्ग के पास पहुंचे और मतदाता को रिझाने की कोशिश की, जिसके बाद मतदान केंद्र पर तैनात सुरक्षा कर्मी ने मतदाता को रिझाने से मना किया तो भाजपा प्रत्याशी पुलिस से ही उलझ गए। संवेदनशील मतदान केंद्रों में भी सुबह से मतदान को लेकर लोगों का रुझान देखने को मिला। खुर्सीपार स्थित पंचशील उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुबह से ही मतदान करने को लेकर सभी आयु वर्ग के लोग पहुंचते रहे। किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। बारी बारी से सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग करवाया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और शांति व्यवस्था को लेकर मतदान केंद्र में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई थी। वरिष्ठ अधिकारी मतदान स्थल पर बराबर नजर बनाए। वार्ड 61 के बूथ क्रमांक 2 में एक दिव्यांग ने जिला प्रशासन पर नाराजगी जताई। दिव्यांग जब मतदान करने पहुंचा तो उसे उस दौरान व्हीलचेयर की व्यवस्था न होने के कारण उसे मतदान करने में काफी समस्या हुई। इस दौरान दिव्यांग ने अपने घर से व्हीलचेयर मंगवाई और उसके बाद मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। वोट तो मैंने डाला है और वोट डाला है विकास के लिए और जनता की सुविधा के लिए, और जो पिछले कार्यकाल में
जनप्रतिनिधियों ने कार्य नहीं किए हैं, उससे चाहते हैं कि बाकी जो लंबित काम है वो भी हो जाए। और असुविधा तो हुई है, जिला प्रशासन पिछले चुनाव में मैं खुद आया था, मैं दिव्यांग हूँ, तो व्हील चेयर की व्यवस्था रहती थी। इस बार जिला प्रशासन की तरफ से इतने ताम झाम के बाद भी व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई। क्या कर रहा है चुनाव निर्वाचन कार्यालय? अगर हमको असुविधा होगी तो हम अगली बार वोट देने क्यों आएंगे? और मेरे जैसे और भी लोग हैं ना, तो उन लोगों को अगर असुविधा हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी कार्यकुशलता पे मेरे को प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ रहा है। नहीं थी, मैं पर्सनल अपने घर की व्हीलचेयर लेके आया था, उसमें जाके मैंने वोट किया है। लचर व्यवस्था के लिए शासन जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं शासन ही जिम्मेदार है। संतुष्ट तो पूरी तरह से नहीं है, है ना। कई चीजें बोली गई हैं पर हुई नहीं है। तो जमीनी लेवल पे काम कहाँ कुछ जा रहा है, दिख टूट रहा है। अगर आपने 10 वादे किए, कम से कम 4 तो पूरे कर दो, तो जनता की नजर में आराम से आप आ जाओगे। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की जयंती के अवसर पर दुर्ग के राजीव भवन में हुई श्रद्धांजलि सभा में भजनों की धुन के साथ पहुंचे कांग्रेसियों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने श्रद्धेय स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया। अजातशत्रु कहलाए जाने वाले स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा की जन्म जयंती के अवसर पर दुर्ग के राजीव भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भजनों की स्मरणीय धुन के साथ पहुंचे लोगों ने श्रद्धेय स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के तैलचित्र पर फूल चढ़ाकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्वर्गीय वोरा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा, वोरा जी की जीवनी एक पूरी पाठशाला है, जितना साथ रहा उतना सीखने को मिला। इस अवसर पर प्रदीप चौबे ने भी अपना संदेश दिया और कहा कि स्वर्गीय मोतीलाल वोरा एक पूरा विश्वविद्यालय है। सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों ने यहां श्रद्धांजलि देकर अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरैशी, पूर्व विधायक प्रतिमा चंद्राकर, प्रदीप चौबे, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, MIC प्रभारी अब्दुल गनी, मदन जैन, अल्ताफ अहमद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। गौरतलब है कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहलाए जाने वाले अजातशत्रु व पूर्व राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय मोतीलाल वोरा की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के द्वारा किए गए कार्यों और उनके साथ बिताए पलों को स्मरण किया। इस संबंध में न्यूज टीम को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मदन जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जयंती का कार्यक्रम का आयोजन आप सबने किया। अल्ताफ अभी आमंत्रित करते हुए बोल रहा था कि उनके जीवन पर प्रकाश डालें। आदरणीय बाबूजी के जीवन पर प्रकाश डालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जितना भी हम लोग बोलेंगे वो 10% भी नहीं होगा। जितना उनके टच में रहें, जितने समय तक, उतनी ही बातें आप बोल पाओगे। बाकी 24 घंटे तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग है, पर इतना हम लोग जरूर कहते हैं कि आदरणीय मोतीलाल जी वोरा, स्वर्गीय मोतीलाल जी वोरा जी को पहले हम लोग सब भैया जी कहते थे, बाबूजी बाद में हुआ है। सबके सब भैया जी ही बोला करते थे, क्यों जैसा, लेकिन बाबूजी बोलना बाद में शुरू हुआ है। छोटे लोग, उम्र के लोग रहते थे, वो भी भैया बोलते थे, सब लोग भैया जी ही बोला करते थे। अरुण जब ज्यादा सामने आए ना, तो इनके साथ बाबूजी शुरू हुआ, तो अब सब बाबूजी बोलने लग गए। सन 72 में विधायक बने, तब तो मैं नहीं जुड़ा था। 74-75 से मैं जुड़ा हूँ उनके साथ, क्योंकि 70 से 74 में बासिन हमारे एक गांव में, उधर एक जमीन का विवाद था, तो 4 साल वहाँ रहा पौवारा से जाके। 74 में वापस पौवारा आया, तो फिर गांव के छोटे छोटे कामों को लेकर आना जाना शुरू हुआ, मिलना जुलना। तब से उनसे जुड़ा, प्रभावित भी हुआ। मैं कम शब्दों में इतना कह सकता हूँ कि उनके सुबह से लेकर रात तक जो काम करते थे, सभी के जीवन के लिए वो अनुकरणीय कदम रहा करता था। उनका पूरा जीवन एक प्रकार से कहा जाए, माननीय वोरा जी पाठशाला थे। जितना उनसे सीख सको, जितना उनसे ग्रहण कर सको,
जितना आत्मसात कर सको कम रहेगा, ये मैं मानता हूँ। मैं अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करने के बाद करीब 51 साल बोरा जी के साथ मैंने राजनीति की है। मैंने राजनीति में अपने आप किसी को भी नेता नहीं माना, सिर्फ मोतीलाल बोरा को नेता मान के काम किया। उस व्यक्ति के बारे में अगर किताब लिखने को मुझे बोला जाए तो शायद मैं किताब भी नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि वो व्यक्ति जीवित प्रेरणा स्रोत था, जिसके मन में कभी भी बैर भाव नहीं रहा और कांग्रेस के प्रति इतना समर्पण था कि कांग्रेस के खिलाफ कहीं भी एक शब्द सुनने को तैयार नहीं था। मैं अपने नेतृत्व के प्रति कोई एक शब्द सुनने को तैयार। उस व्यक्तित्व ने दुर्ग को अखिल भारतीय स्तर पर नाम दिया और आज भी कहीं जाते हैं दुर्ग बोलते हैं तो बोलते हैं बोला ही जगह। मेरे सब कुछ मेरे नेता थे, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज जब उनको श्रद्धांजलि जो लोग दे रहे थे, मैं उनको सुनकर उस व्यक्तित्व को और प्रणाम करके गया जिन लोगों ने बोरा जी की पूरी खिलाफत की, बोरा जी की हर प्रकार की निंदा की। वे लोग आज बोरा जी के गुणगान कर रहे थे। मैं उस व्यक्तित्व को पुनः प्रणाम करता हूँ कि जाने के बाद भी लोगों के दिल में उसने अपनी छाप छोड़ी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।